मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं अनिल वत्स। 1 अक्टूबर सन 2020 मकर राशि की आज बात करेंगे। मकर राशि जिसके स्वामी शनिदेव हैं, पृथ्वी तत्व प्रधान ये राशि है। शनि यानी शनै शनि चरति इति शनिश्चरा, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अगर सूर्य प्रकाश के कारक हैं तो ये अंधकार जिसमें जीवन पनपता है, अंधकार जिसमें शांति है, लोग आराम करते हैं रात्रि के वक्त। और स्वभावतः उत्तराखाड़ा यानी सूर्य के इसमें 3 चरण हैं, श्रवण के 4 चरण हैं और धनिष्ठा के 2, यानी इसमें सूर्य, चंद्र और मंगल का प्रभाव मकर राशि बहुत बलवान है। सूर्य राजा हैं, नवग्रहों में चंद्रमा रानी है और मंगल सेनापति है। ऐसा प्रभाव लिए हुए ये राशि। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को क्या प्रभाव विशेष दिखाई देता है। पहली, दूसरी, तीसरी में पहली तारीख की अगर हम बात करें तो सत्यनारायण व्रत, अधिक मास की पूर्णिमा और मित्रों के बीच में समय गुजरेगा। भाई बहन मित्र, उनके साथ कोई मांगलिक कार्य परिवार में अगर आगे होने वाला होगा तो उसकी कुछ चर्चा दिखाई देती है। 2-3 तारीख की बात करें, 2 को आश्विन कृष्ण पक्ष अधिक मास है और 3 तारीख की स्थिति पे जाने से पहले महात्मा गांधी का 2 तारीख का जन्मदिन, उनका जन्मदिन के बाद 3 तारीख पंचक समाप्त हो जाते हैं और 3 तारीख की स्थिति कुछ शुभ दिखाई देती है। प्रॉपर्टी की सेल परचेज में मन लग सकता है। कुछ मन में जोश ज्यादा रहेगा, क्रोध का भाव ज्यादा आ सकता है, तो माता के साथ संपर्क मधुर रखिएगा। छोटी छोटी बातों पे तनाव से बचिएगा। सुनिए ज्यादा और क्रोध कम करें, ये अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में या अगर इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कोई कार्य है तो उसमें लाभांश होने के योग दिखाई देते हैं। 4, 5, 6, 4 को वक्री मंगल। अब मंगल आपके चतुर्थ और एकादश भाव, इनकम के भाव के स्वामी हैं। जब ये वक्री होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटस प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लाभदायक हो सकता है, परंतु कहीं नई डील फिलहाल अभी ना करें तो पेपर्स वगैरह जरूर चेक कर लें, कहीं नुकसान ना हो जाए। 5, 6, 7, 5 को गणेश चतुर्थी और 5 तारीख की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो अचानक कहीं ऐसा ना करें, कहीं कोई आप जुआ वगैरह खेल लें या अचानक कहीं सट्टे वगैरह में रुपए लगा दें, नुकसान हो जाएगा। सो बी केयरफुल। बच्चों के स्वास्थ्य और एजुकेशन में ध्यान रखिएगा। उनको विदेश भेजने की अगर बात चल रही है तो भेज सकते हैं। डॉक्टरी की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। ये चीज़ें कुछ पॉजिटिव है। 6, 7, 8 तारीख की स्थिति, थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा और कफ इन्फेक्शन से ध्यान रहे और सांस लेने में दिक्कत हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाइएगा। स्किन इन्फेक्शन भी दिखाई देते हैं, सो बी केयरफुल। जिम्मेदारियां सी होंगी और छोटी छोटी बातों पे फाइनेंशियल तकलीफ, यार दोस्तों को किसी को रुपया उधार ना दें, नहीं तो तकलीफ बढ़ सकती है। 9, 10, 11, 10 को सूर्य चित्रा नक्षत्र में और ये स्थिति पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा तनाव दिखाई देता है, थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ी नेगेटिविटी, थोड़ा ध्यान, थोड़ा अध्यात्म, ऐसा मिला जुला सा प्रभाव दिखाई देता है। रक्त संबंधी विकार ना हो तो ये आप टेस्ट कराते रहिएगा। 11, 12, 13, 11 को रवि पुष्य योग है और 12 तारीख की स्थिति विदेश संबंधी कार्यों में, इंपोर्ट संबंधी कार्यों में थोड़ा ध्यान लगेगा। और ध्यान रखिए फास्ट ड्राइविंग ना करें और चोट इत्यादि ना लगे, इसका ध्यान रखिएगा। हाई फीवर ना हो, ईगो ज़्यादा हो जाएगी, छोटी छोटी बातों पे तनाव बढ़ने के चांसेस, उसका बहुत ध्यान रखिएगा। 13, 14, 13 को पुरुषोत्तम एकादशी व्रत, बुध वक्री हो जाते हैं। बुध आपके भाग्य के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है। जब ये वक्री होते हैं तो व्यर्थ के तनाव, चोरी का योग भी बनता है, उसका ध्यान रखिए। कोई चीज चोरी ना चली जाए, रुपया किसी को उधार वगैरह मत दीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। 14, 15, 16, 14 को प्रदोष व्रत है और 14 तारीख की स्थिति जैसे हमने बताई, थोड़ा अपना ध्यान रखेंगे, चीज चोरी ना हो, स्किन इन्फेक्शन से बचिएगा। 15, 16 को आश्विन अमावस मल मास समाप्त हो जाता है और यहाँ से शुभ दिन शुरू हो जाते हैं। ये आपके आने वाले 8-10 दिन बहुत अच्छे रहेंगे।
भाग्य साथ देगा, किसी महिला मित्र के सहयोग से काम बनेगा। विवाह के बाद भाग्योदय होने की ज़्यादा उम्मीद दिखाई देती है। डिज़ाइनिंग के काम में, फोटोग्राफी के काम में, एस्ट्रोलॉजी के काम में, इवेंट शो के कार्यों में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान और समृद्धि के योग इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा। और ऐसे में क्रिएटिविटी, डिज़ाइनिंग, यदि वास्तु एक्सपर्ट हैं तो इन चीज़ों में लाभ होने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई देती हैं। और 17 तारीख को शारदीय नवरात्र, घट स्थापन, प्रतिमा पूजन, अभ्यंग स्नान और हवन इत्यादि ये बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर आप देवी माँ के भक्त हैं तो ये दुर्गा सप्तशती का पाठ, देव्या कवच, अर्गला और कीलकम का कर सकते हैं। और ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नवारण मंत्र की रोज एक माला का पाठ कर सकते हैं। अष्टमी या नवमी वाले दिन हवन करके माँ का आशीर्वाद लिया जा सकता है। 17, 18, 19, 17 को शारदीय नवरात्र शुरू। एक वसंतिक नवरात्र होते हैं, एक शारदीय होते हैं। तो ये शारदीय नवरात्र हैं। इसमें घट स्थापन, अभ्यंग स्नान, प्रतिमा पूजन, हवन इत्यादि ये 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं इसके। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस नवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं, ये बहुत शुभ रहेगा। शक्ति संवर्धन के लिए और अरिष्ट ग्रहों के प्रभावों को कम करने के लिए देवी माँ की पूजा बहुत दुर्लभ मानी जाती है। और शतचंडी पूजा तो बहुत ही उत्तम होती है। खास करके बेटी की शादी ना हो रही हो या कोई घर में बीमार हो, ठीक ना होता हो, तो ये पूजा बहुत असरदार होती है। 18, 19, 20, 18 तारीख की अगर हम स्थिति देखें तो बेहतर। अब समय अनुकूल होगा आपका। काम जो बिगड़े हुए हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। हेल्थ इश्यूज भी ठीक हो जाएंगे। और ख़ास करके आपके अपने काम में यदि आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। 19, 20 तारीख की हम स्थिति को देख लेते हैं। आपकी काउंसलिंग अच्छी रहेगी, मीटिंग अच्छी रहेगी। आप एस्ट्रोलॉजर हैं या टीचिंग कोचिंग का काम है या मोटिवेशन के काम है तो उसमें बहुत नेम फेम की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। 21, 22, 23 को शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। शुक्र का नीच का होने का मतलब यह है पति पत्नी के संबंधों में तनाव, पत्नी के साथ व्यर्थ की बातों पर उलझाव कष्टदायी हो सकता है, तलाक तक की नौबत आ सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट, होशियार रहना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों के कारण, दोस्तों के कारण, अपने घर के माता पिता, अपनी बीवी, इनका अनादर नहीं करिए। करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएंगे और फिर स्थिति आपके काबू में नहीं रहेगी। 24, 25, 24 को दुर्गा अष्टमी और रामनवमी भी है। देवी माँ का हवन आज के दिन किया जा सकता है। 25 को विजयादशमी, दशमी नामक तिथि में विजया नामक मुहूर्त में भगवान राम रावण का वध करके वापस सकुशल घर आते हैं। तो ये विजयदशमी का पर्व 25 तारीख को। 26, 27 को पाप अंकुशा एकादशी व्रत है और ये समय कुछ बेहतर। आर्थिक दृष्टिकोण से गड़ा हुआ या रुका हुआ धन, कहीं रुपया किसी को दिया है नहीं मिल रहा, उसको मांगिए, मिलने के योग बनते हैं। 28, 29, 30 को पंचक समाप्त हो जाते हैं और 30 तारीख की स्थिति ठीक नहीं है। चोट लगने का भय है, फास्ट ड्राइविंग ना करिएगा। व्यर्थ किसी से उलझिए नहीं, गाली गलौच मत करिएगा। 31 आश्विन मास की पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। और आपके लिए महत्वपूर्ण बात, पुखराज रतन 5.25 रत्ती का धारण कर सकते हैं। मोती पहन सकते हैं गले में 5.25 से 6.25 रत्ती का। और मूंगा रतन ना पहने तो बेहतर है, पुखराज और मोती जरूर पहनिएगा। हनुमान जी की उपासना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगी। और शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइएगा। बाकी ये महीना आपके लिए शुभ है और जहां मैंने बताया कि बातों का ध्यान रखना है उसका ध्यान रखिएगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number
98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.